हेलो दोस्तों, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतु आपके साथ एक लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी प्लीज़ हेडफोन लगा लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपको अंदर से छू लेगी। दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आपके लिए लव स्टोरीज़ लेकर आए हैं। हमारी आज की लव स्टोरी का नाम है दिल तो पागल है। अब आपके सामने स्टोरी। मैं ऋतु अपनी ग्रेजुएशन के बाद घर पर माँ का हाथ बटाया करती थी किचन में। मैं शुरू से ही पापा की लाडली थी। मेरी 2 बहनें थी। एक का नाम था रीता और दूसरी का नाम था शमा। दोनों मुझसे छोटी थी। रीता 10वीं में और शमा 12वीं में पढ़ा करती थी। मेरे भी कुछ सपने थे, जैसे मेरा पति कम प्रेमी ज़्यादा हो, मुझसे बहुत प्यार करे, सब काम मुझसे पूछ के करे, आदि आदि। ऐसे बहुत ढेर सारे मेरे सपने थे, जैसे सब लड़कियों के होते हैं। शादी से पहले सभी लड़कियों के ऐसे ही कुछ सपने होते हैं। दोस्तों, एक दिन मैं अपने गार्डन में पानी दे रही थी। रीता और शमा भी मेरे साथ थी। वो पढ़ रही थी, माँ किचन में चाय बना रही थी, पापा अपने कमरे में थे। एक आंटी हमारे साथ नेबर में ही रहती थी, मतलब साथ वाले घर में ही रहती थी। वो आई, पापा और मम्मी से उसने एक लड़के की बात चलाई मेरे लिए और फिर चले गई। पापा ने जाने से पहले उनको संडे शाम का समय दिया कि वो लड़के और उसके माता पिता को घर में बुलाने के लिए, और मुझे भी बता दिया, माँ को भी बता दिया। बस फिर क्या था, मैं सपने देखने लगी, रोज़ एक्सरसाइज करती, डाइटिंग करती, और वो दिन भी आ गया। दोस्तों, फिर क्या था, संडे को वो लोग आ गए। तो देखने में तो वो लोग बहुत ही अमीर फैमिली से लग रहे थे। अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे। लड़का बेहद खूबसूरत था। मैं शर्माती हुई चाय लेकर आई। उन लोगों ने मुझे देखा और उसकी माँ ने मेरे हाथ से चाय का प्याला लेते हुए मेरा नाम पूछा। मैंने ऋतु बता दिया। और स्टडी पूछी। मैंने कह दिया ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे से थोड़ी और बातें की। तो फिर मैं अपने कमरे में चली गई। पापा का उन्होंने नंबर नोट कर लिया और अगले दिन उनका फ़ोन आ गया। उनकी तरफ से हाँ थी, तो पापा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उनका लड़का बहुत सुंदर था और वो लोग काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका एक और बेटा था, उसका नाम था पारस। बस उनके पास 2 ही बेटे थे। एक का नाम विशाल था, जो कि मेरे लिए देखा था, और दूसरे का नाम पारस था। अगले दिन से ही हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लग गई। अगले महीने की 3 तारीख को शादी तय हो गई। बस मेरी दिक्कत यही थी कि ये अरेंज मैरिज थी, और उस लड़के यानी विशाल ने मुझे देखकर सिर्फ स्माइल ही दी थी, और उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया, ना मेरे बारे में कभी पूछा मेरे माँ बाप से। मन थोड़ा बेचैन था, घबरा भी रही थी मैं, पता नहीं मेरी शादी के बाद की लाइफ क्या होगी। घुटी रही मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मैंने अपने पापा से बोला, ना मैंने अपनी बहनों से, और ना ही मैंने अपनी मम्मी से बोला। बस वो लोग शादी की तैयारियां करते रहे। मेरी दोनों बहनें इस शादी से बहुत खुश थी। पहले लेडी संगीत था, फिर हल्दी, और फिर मेहंदी, और फिर शादी का दिन था। हमारे सभी रिश्तेदार आए। सब रस्मों के साथ विदाई का समय भी आ गया। मेरा दिल बहुत उदास था। मैं क्या करती, किसी से बस कुछ नहीं कहा और विदा हो गई। फर्स्ट नाइट विशाल ने मुझे आईफोन दिया। मैं बहुत खुश हुई, पर वो फिर भी मुझसे दूर ही रहा और कम बोलता। मैं भी चुप रही। फिर 7 दिन बाद हम हनीमून पर गए, हिमाचल प्रदेश। यहाँ उनका अपना बहुत बड़ा मकान था और संतरों के बाग थी उनके पास। अब विशाल भी मेरे साथ कुछ खुल गए थे।
मैं भी खुश थी। यहाँ उनके 4 नौकर थे, 2 बाहर का काम करते थे और 2 घर का काम करते थे। फिर एक दिन विशाल ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हम यहाँ सेटल हो जाएं। मैंने जल्दी ही हाँ कर दी और वहाँ ही रहने लगे। विशाल अपने बिजनेस टूर पर रहा करते थे, पर हमेशा मेरे साथ वीडियो कॉल करते। मॉर्निंग सुबह भी मेरे साथ वीडियो कॉल करते, दोपहर को भी और रात को भी। दूरियां हमारे बीच में पता ही नहीं चलती कि हाँ हम दूर हैं। मैं घर पर ही थोड़ा बहुत काम करती, बाकी नौकरानियाँ मेरे साथ थी। मैं जैसा कहती वो वैसा ही कर देती। बस दिल हमेशा यही गुनगुनाता, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। ये गाना उस समय मुझे बेहद पसंद आया। मैं हमेशा अपने यूट्यूब पर ये गाना हमेशा सुना करती थी हेडफोन लगा के और गुनगुनाया करती थी। बहुत से सपने मेरे सच हो रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हाँ मैं किसी अजनबी से शादी करी है। अब तो मैं विशाल को बहुत अच्छी तरीके से जान गई थी और हमेशा हम लोग वीडियो कॉल पे रहते। दिन बेहद अच्छी तरीके से बीत रहे थे। फिर मेरे मम्मी डैडी भी मुझसे मिलने आए। उन्होंने जब देखा कि हाँ मैं इतनी खुश हूँ तो उन्होंने भी मेरा खुशी में मेरे साथ शामिल हुए। मेरी बहनें भी आया करती, तो धीरे धीरे उनकी भी शादी हो गई। उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद समय निकलता गया और हम लोग वहाँ पर ही रहे। तो इनके पेरेंट्स भी हमारे पास आया करते थे। बहुत ही हम लोग खुश रहते। फिर उन्होंने अपना सारा का सारा बिज़नेस का जो काम था हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कर लिया सेटल सब कुछ। फिर वो बाहर नहीं जाया करते थे। हम हमेशा अपने संतरों के बाग में शाम को बैठते। तो जब सर्दियाँ आती तो हम लोग धूप सेका करते थे। बेहद अच्छा समय निकल रहा था और मैं हमेशा यही गुनगुनाती, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाऊँ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। और देखते देखते हमारे बेटे हुए 2। दोनों ही बेहद अच्छे थे। विशाल ने उनकी स्कूलिंग बेहद अच्छे स्कूल में करवाई थी, कॉन्वेंट में। बस आती थी उनको लेने के लिए। बाकी मेरे पास नौकर तो थे ही जो उसका ख्याल रखते थे। नौकर जाके उसको ले आते, सुबह उसका उन दोनों का टिफ़िन पैक करते। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और ऐसे ही ज़िंदगी कितनी निकल गई। और अब मेरे दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। समय के साथ मेरे माँ बाप तो गुज़र गए और विशाल के भी माँ बाप नहीं हैं अब इस दुनिया में। लेकिन समय इतना अच्छा रहा दोस्तों कि मैं जितना डर रही थी शादी से उतना ही मेरे को ज़िंदगी में सुख मिला। और मैं आज की डेट में अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। विशाल ने मुझे ज़िंदगी में सभी खुशियाँ दी और आपके दिल को छू गई होगी ये कहानी। तो मैं आप लोगों से अनुमति लेती हूँ। थैंक्स। ओके, बाय।